अगर एक ही दिन में तुम्हारी पूरी दुनिया उजड़ जाए, संपत्ति छिन जाए, अपने बिछड़ जाएं और जिस शरीर पर तुम्हें गर्व था वही दर्द और बीमारी का घर बन जाए, क्या तब भी तुम ईश्वर पर उतना ही भरोसा रखोगे? अय्यूब की कहानी धैर्य, आस्था और इंसानी परीक्षा की अमर गाथा। अगर कभी इंसानी धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा की बात हो तो बाइबल में दर्ज अय्यूब की कहानी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मानी जाएगी। यह कहानी सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह इंसान की जिंदगी में आने वाली मुश्किलों और उनके बीच विश्वास और सहनशीलता बनाए रखने की सीख देती है। अय्यूब की कहानी यह सवाल उठाती है, अगर सब कुछ छिन जाए तब भी क्या इंसान ईश्वर के प्रति आस्थावान रह सकता है? यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो बगैर किसी गलती के जबरदस्त संकट में डाल दिया गया, फिर भी उसने ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। अय्यूब एक संपन्न और नेक इंसान। अय्यूब बहुत धनवान, सम्मानित और ईश्वर भक्त व्यक्ति थे। वे ऊज नामक स्थान में रहते थे और समाज में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। उनकी संपत्ति में हजारों ऊंट, बैल, गधे और भेड़ें थीं। उनके पास कई नौकर चाकर थे और उनका परिवार बहुत बड़ा था। वे अपने 7 बेटों और 3 बेटियों के साथ एक समृद्ध जीवन जी रहे थे। लेकिन अय्यूब की सबसे बड़ी खासियत उनकी नेकदिली और ईमानदारी थी। वे हमेशा गरीबों की मदद करते और हर हाल में ईश्वर की भक्ति करते थे। उनकी यह भक्ति इतनी गहरी थी कि वे अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते, ताकि यदि अनजाने में उन्होंने कोई पाप कर दिया हो तो ईश्वर उन्हें क्षमा कर दे। यह देखकर स्वर्ग में देवदूतों के बीच एक बहस छिड़ गई। शैतान की चुनौती और ईश्वर की परीक्षा। एक दिन शैतान ने ईश्वर से कहा, अय्यूब तुम्हारी पूजा इसलिए करता है क्योंकि तुमने उसे अपार संपत्ति और खुशहाल जीवन दिया है। अगर उसकी सारी दौलत और सुख छीन लिए जाएं, तो वह निश्चित रूप से तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हारे खिलाफ शिकायत करेगा। ईश्वर को अपने भक्त अय्यूब पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने शैतान को अनुमति दी कि वह अय्यूब की परीक्षा ले सकता है, लेकिन उसकी जान नहीं ले सकता। यह अय्यूब के लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। अय्यूब पर आई आपदाएं। नंबर 1 और संपत्ति और संतान का विनाश। अचानक एक दिन एक एक करके कई आपदाएं अय्यूब पर टूट पड़ी। लुटेरों ने उनके सभी मवेशियों को मार डाला और नौकरों को मार दिया। आग गिरने से उनके कई खेत जलकर राख हो गए। एक भयानक तूफान आया जिसमें उनका घर गिर गया और सभी बच्चे दबकर मर गए। जरा सोचिए, एक ही दिन में एक इंसान अपनी पूरी संपत्ति और संतान खो दे, कितना भयानक होगा यह। लेकिन अय्यूब ने इस दर्द के बावजूद ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने बस इतना कहा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। अय्यूब 1:22। यह शब्द उनकी गहरी आस्था तय उपमास को दर्शाते हैं। वे यह मानते थे कि सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है और अगर वह वापस लेता है तो भी इंसान को ईश्वर का शुक्रगुजार रहना चाहिए। नंबर 2, अय्यूब की सेहत पर प्रहार। शैतान ने देखा कि अय्यूब ने संपत्ति और संतान खोने के बावजूद ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, इसलिए उसने ईश्वर से इजाजत मांगी कि वह अय्यूब के शरीर को भी कष्ट दे सके। इस बार अय्यूब के पूरे शरीर पर भयानक फोड़े फुंसियां निकल आईं। वह इतनी तकलीफ में थे कि मिट्टी पर बैठकर टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों से अपने घाव खुजलाते थे। उनका पूरा शरीर दर्द से जल रहा था और कोई भी उनके पास बैठने को तैयार नहीं था। उनकी पत्नी भी परेशान हो गईं और कहने लगीं, अब और सहन मत करो, ईश्वर को कोसो और इस पीड़ा से मुक्त हो जाओ। लेकिन अय्यूब ने जवाब दिया, क्या हम ईश्वर से केवल अच्छा ही स्वीकार करें और बुरा न सहें? अय्यूब 2:10। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि ईश्वर की योजना को इंसान पूरी तरह नहीं समझ सकता और चाहे जो हो जाए वह ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा नहीं छोड़ेंगे। मित्रों का आगमन और असहयोग। अय्यूब की तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि उनके 3 मित्र एलीफजर, बिल्दद और जोफर उन्हें सांत्वना देने आए। शुरुआत में वे चुप रहे क्योंकि अय्यूब की हालत देखकर वे भी स्तब्ध थे, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने बोलना शुरू किया और उनकी बातों ने अय्यूब को और ज्यादा दुखी कर दिया। उनका मानना था कि अय्यूब को इतनी सजा इसलिए मिली है क्योंकि उन्होंने कोई बड़ा पाप किया होगा। उन्होंने कहा कि ईश्वर कभी किसी निर्दोष को इतना कष्ट नहीं देता।
इसलिए अय्यूब को अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। लेकिन अय्यूब जानते थे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। वे ईश्वर से उत्तर मांगते रहे कि उनके साथ यह सब क्यों हो रहा है। ईश्वर का उत्तर और अय्यूब की बहाली। अय्यूब के कई दिनों की प्रार्थना और सवालों के बाद ईश्वर ने एक बवंडर के माध्यम से उत्तर दिया। ईश्वर ने उन्हें सृष्टि की विशालता और जटिलता को दिखाया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि इंसान हमेशा ईश्वर की योजनाओं को नहीं समझ सकता। इस पर अय्यूब ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, मैंने बिना सोचे समझे बातें की जो मेरे लिए बहुत गहरी और रहस्यमयी थी। अय्यूब 42:3। ईश्वर अय्यूब की निष्ठा और धैर्य से प्रसन्न हुए और उन्होंने अय्यूब को पहले से 2 गुना आशीर्वाद दिया। उनकी संपत्ति 2 गुनी हो गई। उन्हें फिर से 7 बेटे और 3 बेटियां हुई। उनकी सेहत पूरी तरह बहाल हो गई। वे 140 साल तक जिए और अपने परिजनों के साथ खुशहाल जीवन बिताया। अय्यूब की कहानी से मिलने वाली सीख। अय्यूब की यह अद्भुत कहानी हमें कई महत्वपूर्ण जीवन सबक देती है। नंबर 1, धैर्य और विश्वास की ताकत। जब मुश्किलें आएं, तब भी ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। नंबर 2, ईश्वर की योजना रहस्यमयी होती है। हमें हमेशा यह समझ में नहीं आता कि हमें कष्ट क्यों मिल रहे हैं, लेकिन ईश्वर की योजना हमेशा सही होती है। नंबर 3, धन और संपत्ति स्थायी नहीं होती। सच्ची संपत्ति भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास में है। नंबर 4, मित्रों की बातें हमेशा सही नहीं होती। अय्यूब के मित्रों ने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन वे गलत थे। हमें हमेशा सोच समझकर ही किसी के बारे में राय बनानी चाहिए। नंबर 5, अंततः अच्छे कर्मों का फल मिलता है। अय्यूब को उनके धैर्य और निष्ठा के लिए 2 गुना आशीर्वाद मिला। अय्यूब की कहानी सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि हर इंसान के संघर्ष और आस्था की परीक्षा की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सुख आता है। अगर अय्यूब की कहानी से आप सभी को आशीष मिली हो और कुछ नया सीखने को मिला हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हालेलुया, आमीन लिखना न भूलें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।